तो ये बात है 2008 की, जब आई मूवी गजनी एंड ये मूवी एक बैंगर थी। लाइक ऐसा कोई इंसान नहीं था जिसने ये मूवी नहीं देखी हो और इससे फेमस हुई असिन। जब तक मैं 3 एम्बेसडर कार्स नहीं खरीद लेती तब तक शादी नहीं करूंगी। जी हाँ, एक एक्ट्रेस जो तमिल, तेलुगु, मलयालम, हिंदी हर सिनेमा में हिट थी, जिनकी एक्टिंग मस्त थी। फिर क्या हुआ कि एक दिन इन्होंने एकदम से बॉलीवुड छोड़ दिया। आखिर क्यों अनुष्का शर्मा उनसे गुस्सा हो गई? She is already an actress for many years. Obviously उसको नहीं देंगे। क्यों नील नितिन मुकेश ने दिए उनके खिलाफ इंटरव्यूज? So I don't know whether there was first of all something to break up with. Were you a couple? Sin was a sin. So. और आखिर क्यों करा इन्हें साउथ इंडस्ट्री ने बैन? एंड क्या अक्षय कुमार की वजह से असिन ने फिल्म इंडस्ट्री छोड़ दी? और ऐसे कई डार्क सीक्रेट्स जो हम रिवील करेंगे इस वीडियो में। तो जो लोग असिन को नहीं जानते उन्हें बता दूं, असिन का नाम पहले अपनी दादी मैरी के नाम पे होने वाला था, बट फिर चीजें राइट हुई और उन्हें मिला नाम असिन। असिन बचपन से ही पढ़ाई में अच्छी थी। I mean, उन्होंने फ्रेंच में टॉप किया था। मेरी भी फ्रेंच अच्छी है, बट केस ये मैंने नहीं लिखा है। बॉन्जूर, जमा पे लरफान, थोड़ी बहुत मुझे भी आती है। एंड जब वो 14 साल की हुई तो उनका मन किया मॉडलिंग में जाने का। एंड उनके लुक्स काफी अच्छे थे एंड उन्होंने पहला वर्क किया था इन द एड ऑफ BPL मोबाइल। एंड इवन जब वो 12 साल की थी तब वो स्टडीज ही कंटिन्यू करना चाहती थी, बट उन्हें मिला ऑफर एक मलयालम मूवी का, नरेंद्रन मक्कन जयाकंथन वाका। एंड इस मूवी से वो आ गई इंडस्ट्री में और लोगों ने उन्हें पहचानना शुरू कर दिया। इतना ज्यादा नहीं, पर थोड़ा थोड़ा। ब्रेक పోటీలలో उन्होंने चक्रा मूवी भी करी प्रभास के साथ। एंड उस वक्त बाहुबली नहीं आई थी तो प्रभास ज्यादा चला नहीं एंड ये मूवी इतनी अच्छी नहीं गई, तो उन्होंने तमिल से अपना फोकस तेलुगु पे शिफ्ट कर लिया। एंड फिर विजय के साथ आई शिवकासे एंड ये बहुत बड़ी हिट थी, जिससे इन्हें काफी अपॉर्चुनिटीज मिली। असिन को कई मैगजीन्स ने अपने फ्रंट पेज पे छापा। उन्होंने तमिल में कई मूवीज करी एंड इवन तेलुगु में भी। उन्हें गजनी में भी देखा गया, तमिल वाली एक्चुअली। Mr. Sanjay. Hi, I'm Sanjay. संजय रामसामू। एंड इवन पोकिरी में जो बाद में बनी वांटेड एंड वो हिट होती जा रही थी। I mean, वो बहुत सुंदर थी, बट फिर आई वो मूवी जिसने बॉलीवुड में हिस्ट्री बना दी और उनके करियर में भी। और शायद अब स्टार्ट हुई थी प्रॉब्लम्स। तो 2008 में आई 2005 की गजनी का रीमेक, जो खुद क्रिस्टोफर नोलन साहब की मोमेंटो से इंस्पायर्ड थी। एंड ये मूवी इतनी सुंदर, इतनी प्यारी, इतनी दर्दनाक है कि मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा प्यार किसी ने भी देखा होगा, मी इंक्लूडेड। I mean, ये सीन कितना सुंदर है। ये क्या? इसमें 1,35,000 है। तुमने कहा था ना तुम जमीन बेचने जा रहे हो, मत बेचो, वो तुम्हारे खानदान की निशानी है। कार फिर ले लेंगे। अब समझ आता है कि आखिर इस मूवी में लड़की का नाम कल्पना क्यों था। ये बॉलीवुड की पहली मूवी थी जिसने 100 करोड़ कमाए थे एंड इससे असिन बहुत ज्यादा हिट हुई। उन्हें सबने प्यार दिया, बट इस मूवी के साथ आई कंट्रोवर्सीज। सिन 4 जिया का जिया जलाया। तो जिया खान जो खुद इस मूवी में थी वो भी पॉपुलर हुई, बट एक इंसिडेंट भी हुआ। तो कहते हैं इस मूवी में एक सॉन्ग था जिसमें जिया खान परफॉर्म कर रही थी एंड उसी गाने के शूट के दिन असिन भी उधर अपना प्रमोशनल वीडियो शूट कर रही थी। असिन का वीडियो शूट हुआ और उन्हें पैकअप करना चाहिए था, बट वो गई नहीं। क्रू ने बताया कि असिन वहीं रुकी और जिया खान के शूट को देखने लग गई। I mean, it's okay, ठीक है, बट बाहर ये बातें आई कि असिन जानबूझकर उधर रुकी जिया खान को अनकंफर्टेबल करने के लिए। मतलब कुछ भी। असिन ने जब ये बात सुनी तो उन्हें गुस्सा आया कि ऐसे खबरें कौन फैला रहा है। एंड उन्होंने बोला कि ये सब अफवाह हैं और झूठी खबरें हैं, मतलब कुछ भी छाप रहे हैं न्यूज़पेपर वाले। हमारे पोर्शंस जो है इट वाज शॉट सेपरेटली। मेरे पोर्शंस वी शॉट इट एट द बिगिनिंग ऑफ द फिल्म एंड लेटर जिया जॉइंड द फिल्म एंड वी शॉट देयर्स। इन द फिल्म वी नेवर शेयर स्क्रीन स्पेस एट ऑल। हमारे कोई कॉम्बिनेशन सीन भी नहीं है, तो इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर मी टू बी प्रेजेंट व्हेन जिया इज शूटिंग। ये स्टोरी तो बिल्कुल बकवास है, बट अदरवाइज आई मेट हर ट्वाइस एंड आई थिंक शी इज अ वेरी स्वीट पर्सन एंड वी शेयर अ गुड रिलेशनशिप। बस इस कंट्रोवर्सी से ज्यादा किसी को फर्क नहीं पड़ा क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा हिट थी। उन्होंने कई बार फिल्म फेयर अवार्ड्स जीते, लाइक बहुत बार। आसिन उनकी पहली गजनी मूवी जो साउथ में थी उस साल की सबसे ज्यादा कमाने वाली मूवी बनी, और ये वाली गजनी जो बनी बॉलीवुड में, इसने बॉलीवुड में सबसे ज्यादा कमाया था उस वक्त। बट एक अवार्ड वो था जिसमें अनुष्का और असिन की बात बिगड़ गई थी। तो ये बात है 2010 की, जब फिल्म फेयर अवार्ड चल रहे थे एंड वहां आया बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड। और फिर क्या था, अनुष्का शर्मा रेडी थी। उन्होंने सारी पॉसिबिलिटी लगा दी थी कि ये अवार्ड उन्हें ही मिलेगा, बैंड बाजा बारात के लिए। बट ये अवार्ड गया असिन को।
from my native place, Kerala, Asin. एंड अनुष्का शर्मा ने बहुत तेज क्लैप किया और चीयर किया। एंड आपको लग रहा होगा फिर क्या दिक्कत है, बट फिर आया ये शो। तो करण जौहर के कॉफी विद करण में आई अनुष्का एंड उनसे पूछा गया कि अगर आप रणवीर सिंह होती तो आप क्या करती। तो उन्होंने कहा मैं सारी डेब्यू ट्रॉफी लेती और अपने घर पहुंचाती। तो करण ने पूछा कि वो फिर किसने जीती, तो अनुष्का ने कहा असिन, एक गुनाह जिसका एक्चुअल अगर इतना डीप मीनिंग नहीं देखोगे तो असिन मतलब एक पाप। एंड ये क्लियर था कि वो असिन को डिस कर रही है। एंड इसके आगे उन्होंने ऐड किया कि मुझे पूरा भरोसा था मैं ये अवार्ड जीतूंगी, ना कि असिन, क्योंकि वो ऑलरेडी ओरिजिनल गजनी में जीत चुकी हैं। तो दोबारा उसके रीमेक में अवार्ड क्यों देना। मैं कैलकुलेट करके गई थी कि देखो अभी आसिन ने यही फिल्म तमिल में भी करी है, तेलुगु में भी करी है, कन्नड़ा में भी करी है, मे बी दैट गजनी फिल्म, शी इज डन इट इन ऑल लैंग्वेजेस, शी इज ऑलरेडी एन एक्ट्रेस फॉर मेनी इयर्स। ऑब्वियसली उसको नहीं देंगे, डेब्यू तो मेरा हुआ है, मैं नहीं हूँ, मैंने नई फिल्म में काम किया है, आई एम लाइक यू नो आई नीड द एनकरेजमेंट, सो आई वाज कन्विंस्ड आई एम गोइंग टू गेट इट, बट दे गिव इट टू असिन। आई वाज वेरी सैड। एंड ऐसे करके सबने ये स्पेकुलेशंस लगाए कि असिन और अनुष्का की बनती नहीं है। बट क्या ये रीजन था असिन का बॉलीवुड से जाने का? नहीं। तो गजनी के बाद शी वाज सो फेमस, हर तरफ उनका चेहरा पॉपुलर था एंड मैं खुद पागल था उनके लिए। मतलब ऐसी गर्लफ्रेंड काश मुझे मिल जाती। एंड फिर आया एक और बॉम्ब, उनकी मूवी अनाउंस हुई थी विद सलमान खान एंड अजय देवगन। सलमान के साथ सीधा मूवी करना, मतलब इंडस्ट्री में 3 ही बड़े खान हैं और पहले के साथ वो हिट दे चुकी थी, तो अब बारी थी दूसरे की। बट फिर आया फेलियर। मन को अधिभावे सैया करता था थैया। लंदन ड्रीम्स फ्लॉप हो गई एंड बहुत गंदी फ्लॉप हुई। I mean, इस मूवी में कुछ सही नहीं था एंड ये मूवी फ्लॉप गई, इतना मजा नहीं आया। बट इस मूवी के लिए असिन ने डायरेक्टर के रातों रात 2 लाख रुपए खर्च करवा दिए थे। तो लंदन ड्रीम्स का शूट चल रहा था पेरिस में एंड इस मूवी को बना रहे थे विपुल शाह। ये एक म्यूजिकल मूवी होने वाली थी एंड इसमें कई सीन्स थे जिनमें डांस स्टेप्स जरूरी थे। बट असिन ने कहा कि उन्हें जूते अनकंफर्टेबल लग रहे हैं। उन्होंने कहा शूटिंग बाद में करेंगे, या तो उन्हें एक अच्छे शूज चाहिए जो कंफर्टेबल हो। विपुल शाह को किसी भी हाल में शूटिंग करनी थी, तो उन्होंने कहा लेट्स गो, और वो ले गई असिन को पेरिस की मार्केट जूते दिलाने। एंड उधर जाके असिन ने जूते सिलेक्ट किए जो थे 2 लाख रुपए के। जी हाँ, डायरेक्टर ने पे कर दिया ये सोच के कि इतनी फेमस एक्ट्रेस है, गजनी से इतना कमाया ही है, तो लंदन ड्रीम से ऐसे 100 जूते और आ जाएंगे। बट ये मूवी फ्लॉप हुई। क्रिटिक्स ने इस मूवी को ही जूते से पीट दिया। इसमें एक्टिंग एंड हर चीज को क्रिटिसाइज करा गया। बट क्या इससे असिन का करियर खराब हुआ? जी नहीं। उनकी एक और मूवी अनाउंस हुई सलमान खान के साथ। गेस करो कौन सी? रेडी। जी हाँ, पूरे एयरपोर्ट पर नजर घुमाई, भोले चेहरे वाला सबसे बड़ा कमीना यही नजर आया। वाह वाह। जहाँ रेडी एक सुपर हिट गई और मेरी पहली फिल्म थी जो मैंने डिश टीवी पर रेंट करके देखी थी, और ये बहुत क्रिंज वाली फनी थी। I mean, पूरी ब्रेन रॉट, एंड ये बहुत बड़ी हिट हुई। असिन अब और पॉपुलर थी, बट ये वही मूवी थी जिसने उनका करियर एंड कर दिया था। तो आपको पता होगा कि साउथ साइड लोग अपनी लैंग्वेज, अपने कल्चर को बहुत प्रीच करते हैं। बट फैक्ट्स असाइड, तमिलनाडु में एक एक्टर कम डायरेक्टर है सीमन, जो पॉलिटिक्स में भी है एंड वो वहां की ऑडियंस को बहुत इफेक्ट करते हैं। उनकी स्पीच, उनकी बातें वहां काफी चेंज लाती हैं। उन्होंने एक दिन निकाला एक मोर्चा श्रीलंका के खिलाफ, क्योंकि आईफा जो अवार्ड्स वाले हैं, उन्होंने अपना शो अनाउंस किया था श्रीलंका में एंड सभी एक्टर्स को आने को बोला था, बट सीमन को ये पसंद नहीं आया। उन्होंने याद दिलाया कि कैसे एक बार श्रीलंका ने कई तमिल लोगों के साथ जेनोसाइड किया था एंड उन्होंने प्रोटेस्ट किया और सबसे कहा ना जाने को। अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय, शाहरुख खान नहीं गए, बट गए सलमान खान और साथ में गई असिन। सलमान एंड असिन उधर गए, अपनी रेडी मूवी को वही शूट करा। सलमान खान से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट प्रॉब्लम हुई असिन से। वो खुद एक तमिल एक्टर हैं और उन्होंने स्पेसिफिकली अपने कल्चर पे जेनोसाइड करने वालों के यहाँ जाके शूट किया। और फिर क्या था, असिन को कर दिया गया साउथ इंडस्ट्री से बैन। I mean, उधर उनका दबदबा था, मतलब जैसे हमारे यहाँ ऐश्वर्या राय थी जिनका नाम सबको पता है बॉलीवुड में, ऐसे ही वहाँ असिन थी। और फिर क्या था, बैन होते ही असिन ने उधर मूवीज देना बंद कर दिया। मगर रेडी एक हिट साबित हुई और असिन ने कहा एफ ऑफ, एंड वो बॉलीवुड में टिक गई। पंजाब बैंक सुना है, इलाहाबाद बैंक सुना है, ये वर्ल्ड बैंक क्या है? जो पंजाब और इलाहाबाद के बाहर होता है ना, उसे वर्ल्ड बैंक कहते हैं। ये सब तो उनके करियर के थोड़े डार्क पास्ट हैं। बट क्या आपको पता है, जब इन्होंने अपेरेंटली चीट किया था नील नितिन मुकेश को,
तो नील नितिन मुकेश, इन्हें बॉलीवुड में कई लोग जानते हैं जो एक टाइम पे 3-3 महंगे नाम यूज कर रहे हैं। बट क्या आपको पता है इन दोनों ने एक दूसरे को डेट कर रखा है एक पॉइंट ऑफ टाइम पे? जी हाँ, तो एक दिन एक इंटरव्यू में नील नितिन मुकेश से पूछा कि उनकी एक्स गर्लफ्रेंड के बारे में कुछ बताओ, एंड उन्होंने कहा कि उनके बारे में बात करना इज अ सिन। Technically, I don't know what was there. You know, understand? So I don't know whether there was first of all something to break up with. Were you a couple? A sin was a sin. So I what? Were you a couple? Were we a couple? Well, that's a question that probably I think Asin should answer. मतलब सेम वही बात जो अनुष्का ने वहां बोली थी, असिन फिर से एक्सप्लेन नहीं कर रहा, टाइम स्टैम्प दे दूंगा, जाके देख लेना। सेम वही नाम, एंड उस दिन सब समझ गए कि ये दोनों रिलेशनशिप में थे। एंड आपको लग रहा होगा कि ये दोनों एकदम से कैसे, ये क्या जोड़ी है? बट ये नाम नील ने इंटरव्यू में कई बार लिया। Carrying on with the film you're doing with us. No, this isn't with who? I'm doing no film with that woman. एंड इवन ये रिलेशनशिप पूरे 6 साल चला था। ये दोनों कॉलेज टाइम से एक दूसरे को जानते थे, एंड अभी तो बहुत कुछ आना बाकी था। नील ने कहा कि वो लड़की, उसकी फैमिली एक चीटर है, उन्होंने चीट किया है। वो लड़की एम्बिशियस थी और बहुत ज्यादा ही हर्ट कर रही थी। नील ने कई बार कई इंटरव्यूज में अपने एक्स के बारे में बुरी चीजें कही हैं, एंड ये बहुत सैड था कि ये सब असिन के बारे में था। बट असिन ने इस पे क्या कहा? असिन से जब इसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हम बस दोस्त हैं। वो हमेशा हंसती हुई नजर आई एंड बड़ी कामनेस से उन्होंने सवालों का जवाब दिया। Please, how can I clarify for journalist imagination? No, I can't answer for that. But Neil's a good friend. I don't think people should misunderstand that. बट क्या सही में असिन और नील का कुछ चला था? एंड नील ने आखिर ये सब क्यों बोला? हमें कमेंट्स में नीचे जरूर बताना। अगेन कुछ आर्टिकल्स क्लेम करती हैं कि सलमान खान और असिन का भी एक सीक्रेट रिलेशनशिप था। लाइक कई आर्टिकल्स में लिखा है, कईयों ने क्लेम किया है कि असिन और सलमान खान आपस में एक दूसरे के क्लोज थे। बट ये बात वेरीफाई कौन ही कर सकता है? जहां आर्टिकल्स क्लेम करती हैं कि सलमान उन्हें महंगे गिफ्ट्स एंड ऑल देते थे और उन्हें फ्लैट भी गिफ्ट में दिया गया, एंड कई लोग उन्हें साथ में शिप करने लग गए। कई लोग कह रहे थे कि ये दोनों डेट कर रहे हैं, लाइक हाथ पकड़ना, साथ में हंसना। बट असिन ने इन सब क्लेम्स को खारिज कर दिया। ऑब्वियसली भाई वो एक मॉडर्न लड़की है, हाथ पकड़ना इज नॉट इक्विवेलेंट टू डेटिंग। तो गाइस, भाईजान और बहनजान के बीच कोई नहीं था। बट असिन अगर इतनी ही पॉपुलर हुई, इतनी ही कंट्रोवर्सीज उनके नाम पे थी, फिर वो बॉलीवुड या फिर फिल्मी जगत से कहां गायब हो गई और कैसे? तो असिन ने रेडी के बाद करी हाउसफुल 2, जो एक बहुत बड़ी हिट निकली। हमें तुमसे मोहब्बत हुई है। I mean, ये बहुत अच्छी मूवी थी, एंड इसके अंदर असिन वाज ब्यूटीफुल एंड एक्टिंग भी अच्छी थी। ये मूवी सुपर हिट थी, एंड अगेन इनका नाम ऊपर आया। इधर मिले इनके दोस्त अक्षय कुमार। अक्षय कुमार और असिन काफी अच्छे दोस्त बन गए, लाइक बेस्टीज। उन दोनों ने साथ में खिलाड़ी 786 जैसी बैंगर मूवीज दी, एंड क्या गाने थे भाई। लॉर्ड इमेज पे हमने सेपरेट वीडियो बना रखा है, तो प्लीज जाके जरूर देखना। और फिर क्या था, असिन का नाम हुआ इस मूवी से क्योंकि ये मूवी अगेन एक बहुत बड़ी हिट थी। तो असिन ने सब छोड़ा, उसकी वजह थे अक्षय कुमार। बट कैसे? तो हाउसफुल 2 जब आई तो उसके प्रमोशन के लिए एक्टर्स इधर उधर जा रहे थे, एंड एक दिन अक्षय उन्हें ले गए प्राइवेट जेट में। एंड प्राइवेट जेट में जाते हुए असिन और अक्षय बैठे थे कि तभी अक्षय ने कहा कि मिलो, ये मेरा दोस्त है राहुल। राहुल और असिन ने हाथ मिलाया और अपनी अपनी सीट पे बैठ गए। बट जब वो प्रमोशन पार्टी में पहुंचे तो अक्षय ने कहा कि तुम दोनों एक अच्छे कपल बन सकते हो। तो असिन ने सोचा ये कोई मजाक है, और फिर आया एशिया कप जिसमें गोट बने थे मैन ऑफ द मैच, और उधर करना था असिन को परफॉर्म। और इस कप को स्पॉन्सर कर रहा था माइक्रोमैक्स एशिया कप 2012। एंड मजा तब आया जब पता चला कि माइक्रोमैक्स के को फाउंडर हैं राहुल। वो जिस प्राइवेट प्लेन में थे उसके मालिक थे राहुल। यू टेलीवेंचर्स इसके भी मालिक थे राहुल। एंड गेस व्हाट, जब उन्हें पता चला राहुल तो एक बिलियनर है, तो उन्हें अब ये मजाक नहीं लगा। कोई तो रोक लो। उन्हें वो पसंद आ गए, एंड वो बस अब प्यार में डूबती चली गई। राहुल और असिन ने उस इवेंट के बाद नंबर्स वगैरह एक्सचेंज कर दिए, एंड दोनों बातें करने लग गए। राहुल ने कहा कि मैं तुम्हें अपने पेरेंट्स से मिलाना चाहता हूँ पहले ही डेट पे। बट असिन को चाहिए था टाइम, एंड जब असिन ने उन्हें जाना तो इन दोनों ने 19 जनवरी 2016 को शादी कर ली, जिसके अंदर अक्षय कुमार बने बेस्ट मैन। एंड अब राहुल के पास थी सबसे सुंदर वाइफ, असिन के पास था प्यार करने वाला पति, और इन दोनों की शादी देख के सब खुश थे। मैं सैड था, और हाँ, संजय सिंघानिया भी। बट फिर आई ऑल इज वेल, ये गाना याद है ना? बातों को तेरी हम भुला ना सके। इस मूवी के बाद असिन ने बोल दिया फिल्म इंडस्ट्री को बाय बाय। जी हाँ, उन्होंने कहा कि अब उन्हें अपनी पर्सनल लाइफ पे ध्यान देना है, एंड ये बताकर शी वाज गॉन फ्रॉम द फिल्म इंडस्ट्री। अक्षय कुमार ने उन्हें राहुल से मिलवाया, एंड दैट्स हाउ उन्होंने फिल्म लाइफ छोड़ दी।
तो मतलब कहीं ना कहीं गलती अक्की पाजी आपकी ही है। क्यों भाई क्यों? इतनी सारी हिट्स, 4 लैंग्वेजेस में सुपर हिट्स, 2 मूवीज सेम नाम से, दोनों ही रिकॉर्ड ब्रेकिंग, इतनी अच्छी एक्टिंग। असिन ने सही में बहुत क्रेजी काम किया है। एंड अगर आपको एक आंसर चाहिए कि व्हाट रियली हैपेंड टू असिन, तो वो आंसर यही है कि वो सेटल हो और अब वो खुश है। असिन वो एक्ट्रेस है जो गजनी से कल्पना बन के आई और हर लड़के के स्टैंडर्ड्स हाई करती है। उनकी कल्पना वाली एक्टिंग आज भी एवरग्रीन है और शायद जब तक बॉलीवुड रहेगा तब तक गजनी की बात जरूर की जाएगी और साथ में असिन की भी। असिन इतनी पॉपुलर, इतनी सुंदर और इतनी टैलेंटेड हैं, शायद उन्हें इतनी जल्दी नहीं जाना चाहिए था। शायद वो गजनी जैसे बैंगर्स हमें और दे सकती थी, बट आई गेस जो होता है अच्छे के लिए होता है। एंड आई होप असिन एंड हमारी कल्पना अब अपनी रियल लाइफ में भी हैप्पी हो। तो ये था हमारा वीडियो अबाउट द गोट हरसेल्फ असिन। आपको इस वीडियो के बारे में क्या लगता है हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। स्पेशल थैंक यू टू द एंटायर टीम ऑफ सिनेमैस्टिक, यानी सिराज एंड मी इरफान, क्योंकि मेरा नाम सिनेमैस्टिक नहीं है। एंड मैं मिलूंगा आपसे अगले सिनेमा टॉपिक के रिलेटेड वीडियो में, क्योंकि जहां सिनेमा है वहां सिनेमैस्टिक है। बाय। सानू दस जा किवें अखियां ते कर दे तू कब्जा, तैनू लभदा नहीं हर पल लब जा, मेरा दिल तैनू तकदा नहीं साल साल कोड़े बार बार, सानू दस जा।